गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नई चीज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक एक करके आप लोग समझेंगे। जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर में जो डेली क्विज आती हैं 10 क्वेश्चन करंट के, आपको वो हम रोज के बताएंगे। और क्योंकि वो एक दिन क्या होता है आफ्टर वन डे, ठीक है, वो आफ्टर वन डे पढ़ पाएंगे क्योंकि वो क्विज पढ़ती हैं लगभग शाम तक। ठीक है, तो एक दिन मतलब एक दिन लेट पड़ेगा। उसका लेट क्या पड़ेगा, आपको तो रोज अपडेट मिलेंगे, या ये मान लीजिए रोज के 10 करंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। पहले आप लोगों को समय देंगे, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को उसको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, और उसी के तुरंत बाद हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर उसका बताएंगे। ओके, क्लियर। चलिए देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन डिमांड ऑफ द कुकीजो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑन मणिपुर। ठीक है, इसका मतलब है, हिंदी में भी समझते हैं, दोनों आपको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। मणिपुर में कुकी जो विद्रोही समूहों की जो मांग है वो क्या है। समूहों की मांग, पहला नंबर यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव, इसका मतलब विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश। दो सेकंड नंबर सीज फायर एक्सटेंशन, युद्ध विराम विस्तार। थर्ड नंबर विरासत से प्रदर्शनकारियों की रिहाई, रिलीज ऑफ प्रोटेस्टर्स फ्रॉम कस्टडी। और डी नंबर रिजर्वेशन इन जॉब्स, नौकरियों में आरक्षण। इसमें से आप लोगों को 10 सेकंड का समय देते हैं और बताइए आंसर कौन सा होगा। चलिए, जिसको आगे आओ तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका आंसर होगा पार्ट ए, या कह सकते हैं जो एमसीक्यू में जो हमने 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ए होगा। उसका एक्सप्लेनेशन देखिए आपकी स्क्रीन में आ चुका है। जो पहले आपको हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं, फिर इसके इंग्लिश में ही बता देंगे। मणिपुर में कुकी जो उग्रवादी समूहों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने इस सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत की, जिसमें कुकी जो क्षेत्रों के लिए विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य मांग पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के भीतर सह अस्तित्व संभव नहीं था। तो देखिए कहां पर इसमें आया, विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य मांग पर। ठीक है तो ये चीज आ गई। अब इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। कुकी जो insurgent groups in Manipur on Saturday said that they held talks with the Union Home Ministry this week, focusing on the core demand क्या है, यूनियन टेरिटरी विद आ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर कुकी जो एरियाज, insisting that coexisting with the state was not पॉसिबल। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रीन में सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। आई थिंक सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, एट द लीडर summit in Brazil, at the leader summit in Brazil, what role did India decide to take in the tropical forest forever facility ये फैसिलिटी TFFF। ओके, हिंदी में इसको बोलेंगे ब्राजील में आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में क्या भूमिका निभाने का निर्णय लिया। पहला नंबर मेंबर, सेकंड नंबर ऑब्जर्वर, थर्ड नंबर फाउंडर और फोर्थ नंबर चेयरपर्सन। एबीसीडी में देख लीजिए इसका आंसर हिंदी में सदस्य, पर्यवेक्षक, संस्थापक, अध्यक्ष, इन चार में से एक ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग सोचिए 10 सेकेंड।
आंसर देखिए आपकी स्क्रीन में आ चुका है। आंसर है इसका ऑब्जर्वर। क्या होगा? ऑब्जर्वर। इसको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ये ब्राजील के जो मतलब ये सम्मेलन हुआ है उसमें बेलम में हुआ है। कहाँ हुआ है? बेलम में आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन में, जहां सोमवार से शुरू होने वाले जलवायु सम्मेलन से पहले राष्ट्र अध्यक्ष एकत्र हुए। भारत ने कहा कि वह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के एक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होगा। इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको। एट द लीडर समिट इन बेलम ब्राजील वेयर हेड्स ऑफ स्टेट्स हैव converge ahead of the climate conference beginning Monday. India said it would join the tropical forest forever facility as in observer. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर सर्किल क्लिनिक रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्यूज हैड नो लायर असाइन फॉर ट्रायल। ओके, हिंदी में इसका मतलब समझिए। स्क्वायर सर्किल क्लिनिक रिपोर्ट, ठीक है, 2019 से 2024 तक के अनुसार कितने प्रतिशत अभियुक्तों के मुकदमे कोई वकील नियुक्त नहीं किया। कितने ये परसेंट अभियुक्त ऐसे हुए हैं कि उनके मुकदमों के लिए कोई वकील ही नियुक्त नहीं किया गया। चलिए इसका सोचिए आंसर। चलिए स्क्रीन पे इसका आंसर देखिए। जिनका कमेंट सेक्शन में आया हो पहले से अच्छी बात है, बाकी देखिए आंसर होगा इसका डी। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में चलते हैं। स्क्वायर सर्कल क्लिनिक जो रिपोर्ट है उसने 2019 से 2024 तक किए गए कार्यों की अपनी रिपोर्ट में कहा कि एफटीपी के तहत उसके द्वारा निपटाए गए जो 5783 मामलों में से 41.3% अभियुक्तों के पास मुकदमों के लिए कोई वकील ही नहीं था, जबकि 51% के पास मुकदमों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। ये रिपोर्ट आई है, इंग्लिश में देख लीजिए। इन इट्स रिपोर्ट ऑफ वर्क डन फ्रॉम 2019 to 2024 द स्क्वायर सर्किल क्लिनिक सेड दैट आउट ऑफ 5783 केसेस dealt by it under FTF, 41.3% of the accused had no lawyer assigned for trial, while 51% had no document needed to pursue the trial. I think इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद आंसर स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है पत्रकार राणा अय्यूब को मिली जान से मारने की धमकियों का क्या कारण था। चलिए इंग्लिश में इसको क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डेथ थ्रेट्स रिसीव्ड बाय जर्नलिस्ट राणा अय्यूब। पहला नंबर है फिल्म सेंसरशिप पर टिप्पणी, कमेंट ऑन फिल्म सेंसरशिप। चुनाव परिणामों पर एक रिपोर्ट, आ रिपोर्ट ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स। यूएपीए पर एक लेख, मतलब एन आर्टिकल ऑन यूपा। डी नंबर पोस्ट अबाउट द 1984 एंटी सिख प्रोग्राम, 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के बारे में पोस्ट। अब इसमें देख लीजिए, फिर से आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, सोचिए। चलिए बोर्ड पे आ गया है आपका आंसर, ठीक है। आंसर होगा इसका डी। पढ़ लेते हैं इसको। पत्रकार और स्तंभकार राणा अय्यूब ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हैं। वो लिखे जाने के बाद क्या होता है, उनको जान से मारने की धमकी मिलती है। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इंग्लिश में इसको, जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट राणा अय्यूब हैज allegedly received death threats following a social media post commemorating the anniversary of the 1984 anti-Sikh. Ayyub has allegedly received death threats following a social media post commemorating the anniversary of the 1984 anti-Sikh. Despite filing a complaint with a Navy Mumbai police, no first information report has been assigned, she said.
आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड इंडिया गिफ्ट टू भूटान एज अ गुडविल गेस्चर ड्यूरिंग द ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। हिंदी में, वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के दौरान भारत ने भूटान को सद्भावना के रूप में क्या उपहार दिया। इसका पहला नंबर, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, बौद्ध मठ की घंटी, गया से कलाकृतियां, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इंग्लिश में सेक्रेट ये रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बेल, और ये आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम गया, ठीक है, गया से जो ये कलाकृतियां हैं। और डी नंबर, होली स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म। अब इसका आंसर सोच लीजिए फिर से। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, जो 16 दिवसीय वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव GPPF के दौरान भारत की ओर से भूटान को एक सद्भावना उपहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धारित यात्रा से पहले शनिवार को थिम्पू पहुंच गए। ये पवित्र अवशेष 18 नवंबर तक भूटान में रहेंगे और उसके बाद भारत लौट आएंगे। इंग्लिश में द ये सेक्रेट ये a goodwill gift from India to Bhutan during the 16-day global peace prayer festival reached Thimphu on Saturday ahead of Prime Minister Narendra Modi scheduled visit. The sacred relics will remain in Bhutan until November 18 before returning to India. इतने क्वेश्चन हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आप देखिए इसको और ध्यान से पढ़िए। हाउ मैनी सीट्स वर वॉन बाय AIMIM इन द 2020 बिहार असेंबली इलेक्शन। सिंपल सा है तो ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं किया है, देख लीजिए। इसमें 5 सीट, 10 सीट्स और 4 सीट्स, 6 सीट। मतलब 2020 में जो बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें AIMIM जो पार्टी है, ठीक है, ओवैसी की, उसने कितने सीटें जीती थी। चलिए आपको मिलता है फिर से 10 सेकंड का समय। चलिए बोर्ड पे आपके आंसर आ चुका है, देखिए। The AIMIM won 5 seats in the 2020 assembly election. However, within 2 years since, 4 of the 5 MLA joined the RJD, just one of them, Shahnawaz, is contesting the 2025 election from Jokihat on RJD ticket. ओके, मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव में जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसने 5 सीटें जीती थी उसके, लेकिन 2 साल के अंदर ही 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। उनमें से सिर्फ एक शाहनवाज RJD के टिकट पर जोकीहाट से 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर आएगा 7। देखिए स्क्रीन पे आपके आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फ्लैग ऑफ 4 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो इसका आंसर होगा, आपके आंसर आ चुका है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने बनारस खजुराहो वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया
और एर्नाकुलम, बेंगलुरु, लखनऊ, सहारनपुर और फिरोजपुर दिल्ली मार्गों पर चलने वाली 3 सेवाओं को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तो आंसर इसका होगा वाराणसी। ठीक है, आंसर नंबर डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे फ्लैग ऑफ 4 new Vande Bharat Express services from the Banaras railway station in Varanasi. Mr. Modi inaugurated the Banaras Khajuraho Vande Bharat train and virtually flag off 3 services which will operate on the Ernakulam Bengaluru, Lucknow Saharanpur and Firozpur Delhi routes. ये आपका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे। When is the winter season of parliament starting this year? इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र कब शुरू हो रहा है? आंसर है 27 नवंबर, 1 दिसंबर, 30 नवंबर, 15 दिसंबर। The winter season of parliament will be held from December 1 to 19. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju announced on Saturday. संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इसकी घोषणा की। एक नए अध्ययन के अनुसार मधुमेह और उसकी जटिलताओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत क्या हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, व्हाट कुड सर्व एज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फॉर डायबिटिक एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस? आंसर एंजाइम, हार्मोन, ब्लड प्रेशर और ये मेटाबोलाइट्स। ओके, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप। इसका आंसर सोचिए, ये अच्छा क्वेश्चन है का है। देखिए, पहले ये हिंदी में पढ़ देते हैं, फिर इसको इंग्लिश में। आईआईटी बॉम्बे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और क्लियरिटी बायोसिस्टम के शोधकर्ताओं द्वारा जर्नल ऑफ प्रोटीओम रिसर्च में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि रक्त में छोटे अणु, जिन्हें मेटाबोलाइट्स के रूप में जाना जाता है, मधुमेह और इसके जटिलताओं, विशेष रूप से गुर्दे की बीमारी के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। इंग्लिश में आ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ प्रोटेओम रिसर्च बाय researchers from IIT Bombay, Usmania Medical College and Clarity Biosystem suggest that tiny molecules in blood metabolites could serve as early warning signals for diabetes and its complication, particularly kidney disease. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और ये है लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर आसान सा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। वो फिर एग्जाम किसी का भी हो, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, यूपी पुलिस, ठीक है, और आपका आरआरबी और एक तरह से बैंक, एसएससी, जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएस वगैरह, आरओ एआरओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन बैट्समैन become the fastest to reach 1000 T20 runs among full member nations? देखिए, पहला नंबर MS धोनी, सेकंड नंबर सूर्य कुमार यादव, थर्ड नंबर अभिषेक शर्मा, फोर्थ नंबर ऋषभ पंत। पूर्ण सदस्य देशों में से सबसे तेज 1000 T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? भारत के सलामी बल्लेबाज जो अभिषेक शर्मा हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़कर पूर्ण सदस्य देशों में से सबसे तेज 1000 T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इंडिया ओपनर अभिषेक शर्मा सरपास्ट कैप्टन सूर्य कुमार यादव टू बिकम द फास्टेस्ट टू रीच 1000 T20 रन्स एमंग फुल मेंबर नेशन। आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आपके 10 क्वेश्चन करा दिए हैं स्क्रीन पे। ठीक है, जो भी ना समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आसानी से चीजें ये हो सकेंगी, ये हो जाएंगी। कुछ समय वेट करना पड़ेगा, बाकी और मतलब एक तरीके से ये मॉडिफाई किया जाएगा। क्वेश्चन 10 करंट के क्वेश्चन रोज आएंगे और वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर के
ऑलमोस्ट होंगे, जो ये क्विज आती है उसमें क्विज आती है उसी के क्वेश्चन होंगे, और वो डेली दिए जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन रोज तैयार करते हैं तो महीने में आपके लगभग 300 क्वेश्चन होते हैं, और वो भी तो जो 300 क्वेश्चन होंगे सारे करंट के रिलेटेड होंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो भी ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।